भाभी ने मुझे फ्लाइंग किस दिया। कहीं भाभी तो मुझे पसंद नहीं करती। नहीं नहीं यार, कहीं मेरी गलत फहमी के चक्कर में सब कुछ खराब ना हो जाए। जैसे चलता वैसे चलने देता हूँ ना, और फोन पे देख के तो मैं मजे ले ही लेता हूँ। शेरी, जी भाभी। कब तक तुम मुझे छुप छुप के देखते रहोगे? देखो, आज तो मैं तुम्हारे सामने लाइव बैठी हूँ। तुम्हारा जो मन करे तुम वो कर सकते हो। भाभी ये क्या बात कर रही हैं आप? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप बोलने क्या चाह रही हैं? मुझे बहुत अच्छे से पता है कि मैं क्या बोल रही हूँ, और तुम भी बहुत अच्छे से जानते हो कि मैं क्या बोल रही हूँ। तो ज़्यादा भोले मत बनो। खैर, सारी बातें वहीं खड़े होके करोगे या मेरे पास आके भी बैठोगे? इधर आओ। जी भाभी बताइए क्या हुआ। ओहो चेरी, इतने भोले मत बनो। देखो, तुम बहुत अच्छे से जानते हो कि मैं क्या कह रही हूँ। तो ये भोले बनने का नाटक मेरे आगे नहीं चलेगा। भाभी ये क्या बात कर रही हैं आप? और पसंद की कहाँ से बात आ गई अभी ये यहाँ पे? देखो, झूठ मत बोलो। मुझे बहुत अच्छे से पता है कि तुम मुझे पसंद करते हो, लेकिन शर्मा रहे हो बताने में। बता भी दो। भाभी रहने दीजिए ना, आप क्या फालतू की बातें लेके बैठ गई हैं। अगर राजा को पता चलेगा ना तो वो खामखा गुस्सा करेगा और मुझे ना इस घर से निकाल देगा। मैं बड़ी मुश्किल में तो यहाँ पे रहता हूँ, आप लोगों के पास पढ़ाई के लिए रह रहा हूँ मैं। अच्छा लगेगा आपको वो अगर निकाल देगा, ऐसी बातें सुनेगा तो हमारे बीच में? नहीं नहीं भाभी रहने दीजिए ना, आप खामखा बात बढ़ा रही हैं और आप किसी को बता देंगी तो अच्छा नहीं लगेगा। ओ, तो बात राजा की है। तुम चिंता मत करो, मैं राजा को कुछ नहीं बताऊंगी। आई प्रॉमिस। अब तो बता दो। पक्का भाभी आप किसी को बताएंगे तो नहीं? अगर मैं आपको अपने दिल की बात बताऊं तो? भाभी सुनो, वो क्या है ना, मुझे ना बहुत अच्छी लगती हैं। और जिस दिन आपकी शादी थी ना, उस दिन मैंने आपको पहली बार देखा, मैं तो आपके ऊपर लट्टू ही हो गया। मुझे आपसे प्यार हो गया। पर देखिए ना, मेरी फूटी किस्मत, प्यार भी हुआ उस लड़की से जिसकी शादी हो रही थी, जिसकी शादी में मैं गया था, वो भी मेरे दोस्त के साथ। अब देखिए मेरे साथ क्या ही हुआ। पर मेरे साथ ना एक चीज़ अच्छी हुई है, मैं ना आपके घर में आ गया पढ़ाई करने के लिए। आपको देख सकता हूँ मैं, छुप छुप के सही, पर आपको मैं देखता बहुत हूँ, क्योंकि मैं आपको बहुत प्यार करता था और मन ही मन में मैं आपको बहुत चाहता था। पर मैं ना खुल के भूल नहीं पा रहा था कि कहीं राजा को पता चल गया तो वो मुझे यहाँ से निकाल ना दे, बस इसीलिए भाभी। ये बात तो ठीक है, लेकिन एक बात बताओ, अगर ये जो तुम कर रहे हो ये बात राजा को पता चल गई तो कितना बुरा लगेगा ना उसे। हाँ भाभी आप बोल तो सही रहे हो, अगर ये वाली बात राजा को पता चल गई तो वो मुझे घर से निकाल देगा। पर इसी बात से तो मैं डरता हूँ, कहीं उसको पता चल गया तो वो हमें ना दूर भी कर देगा और मेरी पढ़ाई भी आधे में रह जाएगी। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ जो हो रहा है वो होने दीजिए और शांत रहिए, किसी को भी बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। अरे तुम चिंता मत करो, मैं राजा को कुछ नहीं बताऊंगी। अच्छा सुनो, वो जो तुम मेरी वीडियो बनाते हो ना, वो ना तुम जैसे आज तुमने बनाई ऐसे ना कल भी बनाना। और क्यों भाभी, जब अब आपको पता चल गया है कि मैं आपको चाहता हूँ तो वीडियो बनाने की क्या ज़रूरत है? अब तो हम सामने सामने भी तो मिल सकते हैं ना। अरे मुझे अच्छा लगता है तुम वीडियो बनाते हो। खैर, तुम जैसे आज बनाई वैसे कल भी बनाना, और परसों मैं तुम्हें सामने से ऑफर दूंगी। सच भाभी? अगर आप ये कह रही है ना तो मैं वीडियोस बना लेता हूँ पहले, उसके बाद तो आप सामने से आ ही जाएंगे। मुझे लगता है राजा आ गया। तुम एक काम करो, तुम जाके पढ़ाई करो। उसे लगना चाहिए ना कि तुम पढ़ाई कर रहे हो। हाँ भाभी मैं जा रहा हूँ, पर आप प्रॉमिस कीजिए कि राजा को कुछ नहीं बताएंगे। हाँ हाँ, मैं नहीं बताऊँ, तुम जाओ। ठीक है। खाना लगा दी तुमने? हाँ, खाना तो मैंने लगा दिया। वो राजा, मुझे ना तुमसे कुछ जरूरी बात करनी थी। ये प्रीति बाद में बात करते हैं ना, बहुत ज़्यादा थका हुआ हूँ, एक बार खाना खा लेता हूँ। प्लीज, अर्जेंट बात है, अभी करनी होगी। कौन सी इंपॉर्टेंट बात है जो अभी तुम्हें बात करनी है? बाद में करते हैं ना बात। देखो, मैं जो तुम्हें बात बताऊंगी शायद तुम्हें बुरी लग सकती है, पर जैसे जैसे मैं तुम्हें बोलूँ ना, बस तुम वैसे वैसे करना। ऐसी कौन सी बात है जिसमें मुझे बातें बुरी लग जाएंगी? कहना क्या चाहती तुम? मैं तुम्हें सब बात बताऊंगी बाद में, पर अभी जो मैं बोल रही हूँ बस वैसे वैसे करो प्लीज। ठीक है। ठीक है, तुम तब तक फ्रेशन अप हो जाओ, मैं खाना लगाती हूँ।
अबे साले, शर्म नहीं है तुझे? अपनी भाभी पे गंदी नजर रखता है, अपनी दोस्ती को बदनाम करने पे तुला हुआ है। मैं तेरी मदद कर रहा था, तू क्या कर रहा था? मेरा घर बर्बाद कर रहा था बे तू, हैं? भाई मुझे ना माफ़ कर दे यार, मुझे पता है मेरी हरकतें जो भी है वो गलत है, पर भाई देख समझने की कोशिश कर। मैंने तेरे पास जॉब के लिए आया था, तूने मुझे बताया था ना कि जॉब दिलवा दूंगा मैं, और मैं गांव में सबको बोल के आया हूँ मैं शहर जा रहा हूँ और अब कभी भी गांव में नहीं आऊँगा, जॉब करूँगा। देख भाई, मैंने जो भी करा मैं मानता हूँ मैंने गलत करा है, मैं तेरे से बोलने लायक भी नहीं हूँ। अरे बोलने लायक क्या छोड़ यार, मैं तेरे से आंखें मिलाने लायक नहीं हूँ। पर भाई प्लीज़ मुझे जॉब दिलवा दे, उसके बाद मैं यहाँ से चला जाऊँगा। मैं सच कह रहा हूँ भाई, प्लीज़ तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ मैं। साले शर्म कर थोड़ी। अभी भी तुझे अपनी नौकरी की पड़ी है ना? अगर नौकरी की थोड़ी सी भी चिंता होती ना तो ये गंदे काम तू मेरे घर में बैठ के नहीं कर रहा होता है। तेरे माँ बाप को मैं क्या भरोसा दिलवा के आया था कि आपके बेटे को मैं अच्छी नौकरी दिलवाऊंगा, और तेरे साथ मैं अच्छी दोस्ती निभा रहा था, और तू मेरे घर में आस्तीन का सांप बन के बैठा हुआ है, अपनी भाभी पे गंदी नजर रखता है, तू ये गंदे काम करता है। ये सब तेरे मन में ख्याल आते रहते हैं क्या? अगर तुझ जैसे इंसान को मैंने अपने लिंक से नौकरी दी ना, वहां पे मेरे लिंक टूट जाएंगे, लोग मेरे बारे में तरह तरह की बातें बनाएंगे कि ऐसे गंदे इंसान को मैंने काम दिलवाया है। नहीं भाई देख समझा करना, मैं मानता हूँ ना मुझसे गलती हुई है, मुझे ऐसे नहीं देखना चाहिए था भाभी को। भाभी आप समझाइए ना इसे, मैं गलती मान रहा हूँ, प्लीज़ एक पहला और आखिरी मौका दे दीजिए, मैं आगे से कभी भी ऐसे हरकत नहीं करूँगा। भाभी मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, इसको समझाइए ना, इसे बताइए ना कि मैं कितनी उम्मीद लेके आया हूँ शहर में, अगर मुझे नौकरी नहीं मिली ना तो मैं कहीं का भी नहीं रहूँगा, प्लीज़। अरे चुप करो तुम, कितने बेशरम इंसान हो, अभी भी अपने बारे में सोच रहे हो। अरे ये तुम्हें अपने दोस्त से बढ़कर मानते हैं, भाई मानते हैं तुम्हें, लेकिन तुमने क्या किया? अपनी दोस्ती का फायदा उठाया। कौन भला अपनी भाभी की बाथरूम में वीडियो बनाता है और छुप छुप के देखता है? बेशरम इंसान, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। और तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी इन हरकतों से मैं तुम्हें छोड़ दूंगी? राजा तुम इसे माफ कर सकते हो, लेकिन मैं इसे बिल्कुल माफ नहीं करूंगी। मैं तो इसे जेल की सलाखों के पीछे डलवाऊंगी, मैं नहीं छोड़ूंगी इसे। सही कहा तुमने, ऐसे घटिया इंसान को ना यहाँ पे नहीं होना चाहिए, लेकिन उससे पहले इसके माँ बाप से बात करूंगा। नहीं देखो, मैं तुम दोनों से माफी मांग रहा हूँ, तुम समझने की कोशिश चल मेरी बात चल।